नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। आज हम वर्ष वाइज विभिन्न अंतःस्थापित और प्रतिस्थापित दिनांक के बारे में चर्चा करेंगे। साथ में हम ये भी बता देते हैं, हम मार्गदर्शन के रूप में राजस्थान सेवा नियम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल रहे हैं जल्दी, जिसमें कहानी और रेखा चित्रों का भी समावेश किया गया है। वर्ष 2023 पर अब हम चर्चा करेंगे। दिनांक 12/6/2023 को चिकित्सक कार्मिक को उच्च अध्ययन हेतु संपूर्ण सेवा काल में 3 वर्ष की सेवा को गणना योग्य माना गया है। दिनांक 12/6/2023 को सेवारत चिकित्सक को उच्च अध्ययन हेतु असाधारण अवकाश अर्हक सेवा के रूप में गणना योग्य माना गया है। दिनांक 10/7/2023 को सहायक रजिस्ट्रार तकनीक शिक्षा बोर्ड को राजपत्रित घोषित किया गया। साथियों, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दिनांक 10/7/2023 को अभी हाल ही में राजपत्रित घोषित किया गया सहायक रजिस्ट्रार तकनीक शिक्षा बोर्ड के पद को। साथियों, अब हम चर्चा करेंगे वर्ष 2022 में। दिनांक 26/2/2022 को अस्थायी कर्मचारी जिसने 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो उसे असाधारण अवकाश स्थायी कर्मचारी के रूप में मिलेगा। दिनांक 4/10/2022 के अनुसार 5 वर्ष से अधिक की प्रतिनियुक्ति पर वित्त विभाग का अनुमोदन अपेक्षित है। दिनांक 9/11/2022 के अनुसार सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवा पुस्तिका दिनांक में कांचाट का संशोधन अभी हाल में किया गया है। साथियों, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सामान्य रूप से दिनांक के सेवा पुस्तिका में दिनांक में किसी प्रकार काटछाट करने से पहले वित्त विभाग से अनुमोदन अपेक्षित होता है, परंतु अभी दिनांक 9/11/2022 को सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए यह संशोधन किया गया है, जिसमें प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की बिना सहमति के संशोधन किया जा सकता है। साथियों, अब हम चर्चा करेंगे वर्ष 2021 के बारे में। दिनांक 22/2/2021 को परीक्षा काल में अध्ययन पाठ्यक्रम या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए असाधारण अवकाश मिलेगा। साथियों, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। परंतु जो यह असाधारण अवकाश पाठ्यक्रम में प्रतियोगिता परीक्षा के लिए परीक्षा दिन काल में मिलेगा, परंतु ये उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो नियुक्ति से पूर्व के अंदर पाठ्यक्रम या ऐसी कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जो सिलेक्शन के बाद में आगे जारी रखा जाना आवश्यक हो। दिनांक 16/7/2021 को RGHS में अंशदान आवश्यक किया गया है। दिनांक 14/10/2021 को निःशक्त अभ्यर्थियों को ऊपरी सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। दिनांक 28/12/2021 को साझी उपक्रम बोर्डों के लिए विपरीत प्रतिनियुक्ति की शर्तों के बारे में उल्लेख किया गया है। साथियों, अब हम चर्चा करेंगे वर्ष 2020 के बारे में। दिनांक 6/1/2020 को परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को असाधारण अवकाश 1 माह तक नियुक्ति प्राधिकार देगा। 1 माह से अधिक अपरिहार्य परिस्थिति में प्रशासनिक विभाग स्वीकृत कर सकता है। साथियों, ध्यान रखना, 1 माह से अधिक प्रशासनिक विभाग तभी स्वीकृत करेगा जब अपरिहार्य परिस्थिति हो। सामान्य परिस्थिति नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन में हो सकता है आपको सामान्य परिस्थिति दी जाए। दिनांक 29/5/2020 को अतिरिक्त विकास अधिकारी को राजपत्रित घोषित किया गया है। साथियों, यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अतिरिक्त विकास अधिकारी को राजपत्रित घोषित कब किया गया। दिनांक 29/5/2020 को। दिनांक 7/12/2020 को सेवा में आने से पूर्व महिला को संतान हो तो उससे प्रसूति अवकाश मिलेगा। ऐसा आवेदन 15 दिवस के अंदर करना होगा। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यदि कोई महिला सर्विस में आने से पहले यदि उसके बच्चा है तो सर्विस में आने के बाद में उसे प्रसूति अवकाश मिलेगा, परंतु ध्यान रखना ये तभी मिलेगा जब उसने सर्विस में आने के 15 दिवस में आवेदन कर दिया गया हो, और यह लागू किया गया दिनांक 7/12/2020 से ही इसे लागू किया गया है। अब वर्ष 2010 पर साथियों हम चर्चा करेंगे। दिनांक 18/6/2010 को उपार्जित अवकाश एक वित्त वर्ष में 15 दिन तक समर्पित किया जा सकता है। दिनांक 22/7/2020 को प्रसूति अवकाश पर HRA व CC अर्थात मकान किराया भत्ता व शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता पूर्व की दरों के अनुसार मिलेगा। अब वर्ष 2006 की बात करते हैं साथियों। 20/1/2006 को प्रोबेशन अवधि 2 वर्ष की होगी। यह लागू किया गया, अर्थात प्रोबेशन अवधि 2 वर्ष कब से लागू किया गया। दिनांक 20/1/2006 से। दिनांक 13/3/2006 को परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी नियम 730 के प्रतिस्थापित किया गया। दिनांक 14/7/2006 को प्रसूति अवकाश अधूरे गर्भपात के मामले में नहीं मिलता है, यह जोड़ा गया। साथियों, अब हम चर्चा करेंगे सन 1981 की। 17/3/1981 को कारघन काल नियम 1981 की अधिसूचना जारी की गई। दिनांक
1/4/1981 को कार्यघन काल प्रभावी अर्थात लागू किया गया। दिनांक 28/5/1981 को कार्यघन काल नियम प्रथम बार गजट में प्रकाशित किया गया। अब साथियों हम सन 1967 की बात करेंगे। दिनांक 21/3/1967 को अवकाश अधिकार नियम 69 ये में इसका उल्लेख किया गया या प्रतिस्थापित किया गया। दिनांक 1/7/1967 को अनिवार्य सेवानिवृत्ति आयु 58 से 55 वर्ष की गई। दिनांक 21/8/1967 को पेंशन के आयोग संस्थान शब्द जोड़ा गया। साथियों अब हम सन 1956 में चर्चा करेंगे। साथियों ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दिनांक 11/1/1956 को ही ये 4 प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं इसमें। दिनांक 11/1/1956 को राजपत्रित अधिकारी नियम 710 की परिभाषा अंतः स्थापित की गई। दिनांक 11/1/1956 को अवकाश कार्य संपादन द्वारा अर्जन जो नियम 57 दिया गया अंतः स्थापित किया गया। दिनांक 11/1/1956 को अवकाश पर होने पर पता अंकित करना होगा नियम 60 के तहत यह भी दिनांक 11/1/1956 को किया गया। दिनांक 11/1/1956 को ही सक्षम प्राधिकरण सूची परिशिष्ट 9 में दी गई है। साथियों अब हम चर्चा करेंगे सन 1951 की। 1/4/1951 को अर्धवेतन अवकाश का उल्लेख किया गया जो नियम 710 भी ये प्रतिस्थापित किया गया। दिनांक 1/4/1951 को रूपांतरित अवकाश प्रभावी किया गया नियम 771 के तहत। दिनांक 1/4/1951 को प्रथम 10 और 20 वर्ष की सेवा की परिभाषा जो दी गई नियम 779 ने यह प्रतिस्थापित की गई। साथियों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ये भी याद रखना हम जल्दी ही राजस्थान सेवा नियम की सेवा पुस्तिका के लिए एक ऑब्जेक्टिव पुस्तिका निकाल रहे हैं।